गाइस, अगर आप पर्सनल लोन का प्लान कर रहे हैं और आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग को पता है और आपको बहुत आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाता है। आपके सिर्फ नॉमिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको आसानी से यहाँ से लोन मिल जाता है। आपको सैलरी स्लिप भी नहीं देना पड़ता है और इस लोन का हम नाम भी आपको इसी वीडियो के अंत में बता देंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रॉपर ट्यूटोरियल दिखाने जा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप इस पूरे वीडियो में समझ पाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म से आप कैसे आसानी से यहाँ से लोन ले सकते हैं, कैसे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि आपको लोन कितना मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पर 5,000 से लेके 1 लाख तक का लोन मिलता है। गाइज, यहाँ का प्रोसेसिंग फी भी कम है और यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अदर प्लेटफॉर्म से कम है। तो यानी ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा अगर आप लोन लेने के प्लान कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको लेके चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम सारी बातें करते हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि ये प्लेटफॉर्म एनबीएफसी जो प्लेटफॉर्म है, ये गाइस आरबीआई से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। तो चलिए हम इसका टोटल ट्यूटोरियल आपको देते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज आइए हम आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं कि यहाँ से आपको लोन किस तरीके से मिल सकता है। बेसिकली जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस दिखेगा। फिर आप अपना यहाँ पर अपना नंबर डाल सकते हो, नेम डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे गाइज, और अपना ईमेल आईडी डालोगे। अपना नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालोगे। इसके बाद गाइज आप कि यहाँ केवाईसी वेरिफिकेशन होगा और देन यहाँ से आप स्टार्ट कर पाओगे कि आप कितने लोन्स के लिए एलिजिबल होते हैं। जब आप गेट स्टार्ट पे करोगे क्लिक तो गाइज यहाँ से आगे का प्रोसेस में जो भी चीजें आपसे मांगी जाएंगी, सबसे पहले आपका नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद देन आप आगे बढ़ते हैं। तो आइए गाइस जान लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हमें क्या क्या लोन मिलने वाला है, क्या हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, क्या क्या चार्जेस होते हैं, वो सारी चीजें हम सबसे पहले जान लेते हैं। जैसा कि गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, ए आरबीआई से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अब अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ से हम कितना लोन लेंगे और क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस होगा, तो गाइज आइए हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकली चीजों को देख लेते हैं। तो इस लोन एप्लीकेशन पे गाइज आपको इंस्टेंट 5,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अपना वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं तो वहां पर आ जाता है कि कितने से लेकर कितना लोन आपको मिल सकता है। जब आप अपना नेम, ईमेल एड्रेस और गाइज वहां पर मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी रजिस्टर्ड करोगे और देन अपना और बाकी सारी डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, जो डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद वहां पर आपका लिमिट दिखा देगा कि आप इस लोन के लिए कितना एलिजिबल है, यानी कितने हजार से लेके कितने हजार रुपए तक आपको लोन मिल सकता है। बट इस जो प्लेटफॉर्म है गाइज, अगर आपकी सारी चीजें सही है, सिविल स्कोर वगैरह सही है, तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे 5,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। बेसिकली इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइज वो 36% है। 36% इसका मैक्स मतलब मैक्सिमम जो है 36% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइज। यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है 21 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स तक का है। 21 साल से लेके 55 साल तक के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट पेमेंट फीस जो है गाइज एज एप्लीकेबल, मतलब लेट पेमेंट तो आपका लगना ही है, वो एप्लीकेबल होगा जैसा होगा इन केस ऑफ डिलेड रीपेमेंट। जितना आप डिले करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका गाइज यहाँ पर लेट पेमेंट लगेगा। प्रोसेसिंग फी की बात करें अप टू 5%, अप टू 5% गाइज इसका मतलब होता है जो लोन अमाउंट आपका होता है उस लोन अमाउंट का अप टू 5% आपका प्रोसेसिंग फी यहाँ पर लग सकता है। लोन टेन्योर की बात करें गाइज तो 91 डेज से लेके 365 डेज है, यानी 3 महीना 1 दिन से लेके गाइज आपका 1 साल तक का है। 365 डेज का मतलब 1 साल तक का। इसका जो टेन्योर है गाइज वो आपका 3 महीने से लेके 3 महीना 6 महीना है ना, या 9 महीना या 12 महीना जो भी करना चाहो, तो 3 महीने से लेके 1 साल तक का आपका इसका टेन्योर है। प्री क्लोजर चार्जेस गाइज, जब आपका लोन क्लोज होगा तो इसके लिए कोई भी चार्जेस आपका नहीं लगेगा। बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं प्री क्लोजर चार्जेस भी लेते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपका प्री क्लोजर चार्ज नहीं लगेगा। अब गाइज अगर हम यहाँ से एक एग्जांपल लेके चले कि मान लीजिए कि आप यहाँ से 30,000 रुपए लोन लेते हो, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा गाइज वो 30% अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 36% है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% होता है और ड्यूरेशन आपका 3 मंथ होता है गाइज, तो आपका जो लोन टोटल पर्सनल लोन इंटरेस्ट आएगा वो आपका 2,250 रुपए आएगा फॉर 3 मंथ्स। इस बात को ध्यान देना, टेन्योर आपका सिर्फ 3 महीने का है, यानी आपने 30,000 लोन लिया है और 3 महीने के लिए लिया है। गाइज अगर ये टेन्योर ज्यादा होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने के लिए अगर आप इस पैसे को लोगे, इसी पैसे को, तो आपका जो टेन्योर है वो गाइज बढ़ जाएगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहां पर बढ़ जाएगा। अब देखो गाइज यहाँ पर लिखा है प्रोसेसिंग फी।
प्रोसेसिंग फी मतलब पीएफ लिखा है प्लस जीएसटी, यानी इसका जो 5% होगा गाइज वो आपका यहाँ पर इन्होंने लिखा था अप टू 5%, बट यहाँ पर उस अमाउंट का इन्होंने 5% नहीं निकाला है। बेसिकली आपका 500 रुपए इन्होंने प्रोसेसिंग फी यहाँ पर दिखाया है इस पैसे का, और 90 रुपीज आपका जीएसटी चार्जेस दिखाया है गाइज। यहाँ पर जो इन्होंने लिखा था अप टू 5%, किसका अप टू 5%, इन्हें लिखा था कि लोन का 5% या किसी और चीज का मैक्सिमम जो लगेगा 5% लगेगा, ऐसा ही कुछ रहा होगा। लेकिन गाइज यहाँ पर जो आपका प्रोसेसिंग फी दिखा रहा है वो 500 है। ज्यादातर केसेस में यही प्रोसेसिंग फी होता है, और प्लस आपका जीएसटी 90 रुपये लग रहा है। तो टोटल जो पैसा आपको पे करना पड़ेगा 590 रुपीज एज अ प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी गाइज। यानी अब अगर हम कहें तो टोटल यहाँ पर जो आपका मतलब कट रहा है प्रोसेसिंग फी वगैरह गाइज, वो 590 रुपए कट रहा है। इन हैंड अमाउंट लोन अमाउंट, यानी आपका जो टोटल डिडक्शंस होगा वो 590 रुपए होगा। ये लोन में से कट जाएगा जो आपका प्रोसेसिंग फी और जीएसटी होगा, यानी आपको मिलेगा 29,410 रुपए। आपने 30,000 लोन लिया, लेकिन आपके खाते में जो क्रेडिट होगा गाइज वो क्रेडिट होगा 29,410 रुपए। टोटल रीपेबल अमाउंट जो होगा गाइज वो आपका 32,250 रुपए होगा। 32,250 इसलिए गाइज क्योंकि आपने 30,000 लोन लिया था, 2,250 आपका इंटरेस्ट आया, तो आपको पे करना पड़ेगा 32,250। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना, आपको 30,000 लोन नहीं मिला था, आपको लोन मिला था 29,410 रुपए। यानी अब अगर हम बात करें गाइज तो आपको जो पैसा मिला 29,410 रुपए, और आपने जो टोटल पे किया गाइज वो 32,500 समथिंग रुपए, क्योंकि आप 590 रुपए इसमें और ऐड कर दीजिए। उतना ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर जमा किया था गाइज, यानी आपने 2,250 प्लस 590 रुपए, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 2,250 प्लस 590 रुपए, मतलब 2,700 और एक 2,840 रुपए के आसपास आपका यहाँ पर आ जाएगा गाइज। मंथली ईएमआई जो आपका बनेगा यहाँ पर 10,750 रुपए बनेगा। इस बात को ध्यान देना क्योंकि आपका टेन्योर 3 मंथ है। 3 मंथ का जो टेन्योर है उस पर आपको 10,750 रुपए ईएमआई देना पड़ेगा गाइज। इस तरीके से है। अगर हम बात करें यहाँ का बेनिफिट्स क्या है, तो फास्ट एंड एफर्टलेस लोन प्रोसेसिंग है, रैपिड, आपको बहुत जल्दी से इंटरेस्ट मिल जाता है गाइज। सारी चीजें आप सभी को पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, फॉलोइंग क्राइटेरिया नीड टू बी मेट द स्मूथ एंड सक्सेसफुल डिसवर्सल ऑफ द लोन। जैसे शुड बी इंडियन सिटीजनशिप, ये सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप्स के लिए प्लेटफॉर्म है। मस्ट बी सैलरीड प्रोफेशनल्स, मतलब सैलरीड पर्सन होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है गाइस। जब आप इनके एप्लीकेशन पे जाते हो तो वहां पर जो चीजें पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी दिखा देता है, उतना आपको लोन मिल जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सैलरी स्लिप है तभी आपको मिलेगा। अगर आप वहां कैश मेंशन कर दोगे, क्योंकि सैलरी और कैश दोनों का ऑप्शन मिलता है, कैश मेंशन कर दोगे तब भी आपको वहां से लोन अप्रूव होता है। ठीक है। मस्ट हैव अ मंथली टेक होम सैलरी एटलीस्ट 30,000 इन हैंड, मतलब यहाँ दिया गया है कि जो INR होना चाहिए आपका इंडियन रुपीज में 30,000 सैलरी होनी चाहिए मंथली। शुड हैव अ रेगुलर क्रेडिट ऑफ सैलरी टू बैंक, मतलब आपके बैंक में हमेशा सैलरी आनी चाहिए। ये सारे कंडीशंस हैं इनके। बट आप जब लोन अप्रूव करने के लिए जाते हो तो वहां पर आप अपना सारा डिटेल्स डालते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देता है कितने लोन के लिए आप एलिजिबल हो, उतना आपको मिल जाता है गाइज। एज शुड बी बिटवीन 25 to 55, एज का क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए, 25 साल से 55 साल के बीच में है, तभी आपको यहाँ से मिलता है। लोन ऑफ अप टू 80% ऑफ योर मंथली सैलरी, जो आपकी मंथली सैलरी होती है उसका गाइज आपको 80% मिल जाता है। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड। आपके पास पैन और आधार है, दैट्स सफिशिएंट, बिकॉज बाकी सैलरी स्लिप के प्लेस पे गाइज आप वहाँ कैश दिखा सकते हो कि हम कैश लेते हैं। गाइज आप सभी को बता दें, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स तो होते हैं लेकिन काम बहुत कम करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर तो आपको ज्यादातर इनको मेल करना होता है, और उनका जो मेल आईडी है info@sabkaloan.com है। गाइज मैं इनके एप्लीकेशन का नाम आपको बता दे रहा हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है सबका लोन। सबका लोन ये एप्लीकेशन है, जब आप अपने मोबाइल में ओपन करोगे इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन होगा गाइज। यहाँ पर मुझे आगे का प्रोसेस नहीं करना है तो मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप करना चाहो तो अपना नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे, आगे बढ़ोगे, प्रोसेस करते जाओगे तो सारी चीजें। इसके बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी रजिस्टर्ड करोगे गाइज, फिर आपका डिटेल्स मांगेगा लाइक केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए। केवाईसी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वो एलिजिबल बता देगा कितने लोन के लिए आप एलिजिबल हो। जितने लोन के लिए एलिजिबल हो उतने लोन आप अप्लाई कर सकते हो, उतना लोन आपको यहाँ से मिल जाता है इजिली गाइज। जितने के लिए आप एलिजिबल होंगे कुछ टाइम के बाद वो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है गाइज, या अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पूरा प्रोसेस करके दिखाएं तो आप मुझे कमेंट करना, तो अगले वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस करके भी दिखा देंगे।